क्या हाल चाल है? कल तक तो कुंभ का मेला था, आज महाकुंभ कर दिया आप लोगों ने। अब मेरी नजर जहां तक पहुंचती है वहां तक से तो देखते हैं, और उसके बाद कितने हैं अब मेरे को रेलगाड़ी के द्वारा सर्वे करना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम जो भगवान के वचन हैं उसी की खबर दे रहा है। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम हृदय भगवान मंगलाय तनोहरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव है, नित्य श्री है। श्री ऐहिक संपदा और आदि दैविक संपदा और आध्यात्मिक संपदा तीनों में लग जाएगा। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनोहरि। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनोहरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं हो सकता। विदेशी पैसों के बल से कुप्रचार वालों ने न जाने क्या क्या आरोप, क्या क्या कल्पना, क्या क्या मनोगढ़ किया, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए बेचारे, और वे ही प्रशंसक बन गए। नास्ति तेषाम अमंगलम। फिर हेलीकॉप्टर ने, प्रतिभा पाटिल का फोन आया उसी दिन, पूर्व राष्ट्रपति महाराज, कि हमने सेना के, वायुसेना के बड़े अधिकारियों से बात कर ली। वो तो राष्ट्रपति पद पे तो अच्छे लोग भी उनसे बात करेंगे ऐसा आसानी से। मेरे लिए तो उनको कसरत करनी पड़ी, क्योंकि मैं फोन पे बात नहीं कर पाता हूं, मेरे को अनुकूल नहीं पड़ता है। फिर भी उनका दूर से थोड़ा बात सुन लिया जो कुछ बोलना था। तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा पाटिल जी ने, कि वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और उसमें सवार बाल बच जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हमारे बापू और उनके शिष्यों को किसी को भी नहीं लगा। बोले ये चमत्कार है। दूसरे दिन 29 अगस्त को हमारा हेलीकॉप्टर चूर हुआ। 30 अगस्त को गुजरात में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर के पंख टकराए और 9 आदमी बेचारे जान खो गए। और अभी हम कहीं इंदौर में थे तो मेरे सेवकों ने बताया कि आज हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा क्रश हुआ और जो 3 आदमी थे, 2 पायलट और 1 थल सेना का, जल सेना का वरिष्ठ अधिकारी, उसी समय चले गए। हमारा हेलीकॉप्टर पुर्जा और हमारा पुर्जा अप टू डेट। तो मानना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य की सच्चाई का लोहा मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु हंति च, शिव गीता का कोई पाठ करता तो उनका अकाल मृत्यु नहीं होता है। भगवान नारायण देवशैनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक अपने आत्मा में विश्रांति, समाधिस्थ योग निद्रा में रहते हैं। एकादशी, प्रबोधनी एकादशी अभी आएगी, जो इस पूनम के बाद अगली पूनम के 4 दिन पहले, आज से 26 दिन के बाद करीब।
तो प्रबोधनी एकादशी के दिन जो कपूर की आरती कर लेता है भगवान नारायण की, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैंने की तो नहीं, लेकिन मेरे प्यारों से तो मैंने करवा ली। उसका भी शायद 10वां हिस्सा मुझे मिल गया हो। आप किसी को भी, अब ये चैनल वाले भाई आए ना, इधर आ जाओ। इन्होंने 3 पायदानी ऊपर आ जाओ, 4 आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? रमेश। चैनल का नाम? दिशा चैनल। दिशा चैनल। हाँ 94 में आपसे दीक्षा ली। हाँ 94 में, 94 में दीक्षा ली है, और दीक्षा ने दिशा दी है, और चैनल का नाम दिशा रखा है। और चैनल भी अच्छी चलती है, दाल रोटी भी अच्छी चलती है, सूझबूझ भी अच्छी चलती है। लेकिन एक और बढ़िया बात मैं इनको बताऊं जो इनको पता नहीं है, कि आप किसी को ईश्वर के रास्ते लगाने में भागीदार होते हो तो आपकी 7 पीढ़ियों को 10% मिलता है, उसका आपको पता नहीं, आज पता पा लो। दिशा चैनल अच्छी चलती है, दर्शक अच्छे हैं, खुश होते हैं। ये भी दिशा चैनल में जब मेरा सत्संग दिखाते हैं नारायण साईं का और संतों का, तो इनको भी आत्मसंतोष होता है और अंदर से दिशा भी अच्छी मिलती। तो दोनों हाथ में लड्डू, इधर मेरे सामने देखो, और जो मैं बोलता हूं वो बोलो, ऐसे बोलो। वो चैनल, ये मूवी के सामने भी सर्वदा, इधर देखो, पहले एक्शन करो। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम अमंगलम, नास्ति तेषाम येषाम हृदयस्थ भगवान, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनोहरि, मंगलाय। सर्वदा, सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं, चाहे A to Z हो, चाहे दिशा हो, चाहे और कोई हो। जो भी सत्संग सुनने सुनाने में भागीदार होते हैं, चाहे कोई एंकर भी हो और एंकर का प्यून भी हो, मैं आपको सच बोलता हूं, खुश करने के लिए नहीं बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप सभी अभी मरो। आपको पता है अपने प्यारों की झूठी कसम बापू किसी हालत में नहीं खा सकते। कसम किसकी खाई जाती है? भगवान की, या तो बेटी बेटा की, पुत्र की, अपने प्यारों की। तो कुछ तो तुम्हारा हमारा रिश्ता है, और तुम्हारी कसम मैं ऐसे खाऊंगा? बिल्कुल पक्की सच्ची बात। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम भी मरो, और समझ गए? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारे और ईश्वर के बीच की नासमझी। तुम तो जुग जुग जियो और परमात्मा रस पियो। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। दिशा वाले ऐसी दिशा दे आज के जवानों को, बालकों को, बालिकाओं को, कि उनको पता चले कि हम उस परंपरा के हैं जिसमें लव और कुश प्रकट हुए थे। हम उस परंपरा के हैं। जो हमने मीडिया से रिलेटेड आपसे मांगा था, मैं वहां बैठ के दर्शकों में बैठ के लुधियाना, वो मेरे साथ पूरा अब मांगा था। मैं चैनल का हेड हो जाऊं तो हो गया, मैं चैनल का हेड हो जाऊं तो हो गया। बापू जी मैंने जो मैंने आपके और मैंने बापू से दीक्षा ली थी रायपुर में, और तब से जो मैंने मीडिया में आना चाहता था वो मीडिया में मैं फिर आया, काफी चैनलों में काम किया। उसके बाद मैंने इनके दिल्ली का सत्संग में भी आगे बैठता था, बहुत पीछे, मेरे को 50,000 पीछे नंबर मिलता था बैठने में, लुधियाना में भी और काफी जगह में। मैं हर बार मांगता था मैं मीडिया में अच्छे काम करूं, स्पिरिचुअल चैनलों में अच्छा काम करूं, और बापू का मेरे पास मैसेज आता था, हो जाएगा एक दिन बन जाओगे, और मैं भी दिशा चैनल का इंचार्ज हो गया। नारायण हरि।
नित्य उत्सव भवे तेषाम् नित्य उत्सव भवे तेषाम् नित्य श्री नित्य मंगलम् नित्य श्री नित्य मंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। बैठ जाओ बेटे लाला। नित्य उत्सव रहता है। शादी बारात वालों को तो एक उत्सव में नाक में दम आ जाता है, लेकिन हम तो जहां जाते हैं ऐसे प्यारे बाराती मिलते हैं कि रोज दिवाली, रोज नई एक शादी है, रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री। श्री माना रुपया पैसा, ये बाहर की श्री है। आत्म संतोष जो तुम्हें मिल रहा है, आत्म शांति, और लोगों के हृदय में तुम्हारे प्रति सद्भाव, और तुम्हारे इष्ट देव तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये कितनी बड़ी श्री है। रावण के पास भौतिक श्री थी, लेकिन सत्संग की श्री के अभाव में रावण हार गया। लेकिन शबरी भीलन के पास सतगुरु के सत्संग की श्री थी, राम जी ने झूठे बेर खा लिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो। नारायण हरि। आप तो मुझे देखते नहीं होंगे ठीक से, सफेद कपड़े हैं, उसमें ये मेरा दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, उसके बीच में सफेद दाढ़ी है बिचारी। अब मैं रेलवे में आऊंगा, अपनी जो बच्चों ने बनाई है, पटरियों पे चलती है छोटी सी गाड़ी, मैं आऊंगा तुमको देखूंगा। अभी तो दूर दूर तक दिशा चैनल में दिखे ऐसे कुछ जिम्मी वाले शॉट्स ले लो, ताकि इनका मनोरथ और ज्यादा स्पष्ट हो। जयराम जी की। हाँ, कैमरामैन है, अलाउड है, आजा बेटा। नारायण हरि। तू इधर आजा, दिशा चैनल है, तू यहां से ले, जल्दी कर, मैं तुझे जिम्मी वाला देखता। अब दूसरी चैनल बनाएगा, बापू चैनल। दबंग बापू दबंग चैनल। तो आप ईश्वर को छोड़कर रावण की उपलब्धियों तक भी पहुंचते हैं, तो भी आपके अंतःकरण में आंतरिक श्री नहीं है। लेकिन शबरी भीलन की नाई अगर आप भगवत प्रसाद जा मति बनाते हैं, भगवत प्रसाद जा विचार बनाते हैं, तो आपके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री, नित्य नित्य च मंगलम। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। मैं अहमदाबाद से सूरत आश्रम जा रहा था, बाय रोड। अहमदाबाद में कहीं ट्रैफिक जाम हुई, मेरी गाड़ी स्लो हुई। जाते समय लोग आते हैं तो फूल माला लेके आते हैं। लोगों को पता है बापूजी फूल माला पहनते नहीं, पहना देते। अब हम क्या पहने, बापूजी की गाड़ी को पहले से पहना दिया, गाड़ी को सजा दिया दुल्हन की नाई। और वो सीजन शादियों की थी, किसी को बोलना नहीं। मेरी सजी दजी दुल्हन की नाई गाड़ी
जब ट्रैफिक में स्लो हुई तो 5 किन्नर न जाने कहां से उनको गाड़ी दिखाई पड़ी और दौड़ते दौड़ते आए। हाय हाय, गाड़ी रोको। मैं तो ऊपर की धोती हिलाता हूं, उन्होंने घाघरा ऐसा पहना था, अभी तक मुझे याद करके हंसी आती। यूं चौड़ा किया, गाड़ी रोको, हाय हाय, गाड़ी रोको, हाय हाय। मैं ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक, पर्दा हटा। बोले गाड़ी जाने दो। मैं क्यों? बोले हम तो समझे थे दूल्हा है। ये तो दौड़ी वो तो बाबा, वो दूसरा मेरा उस तरफ भगत था शिष्य, उसकी और लंबी दाढ़ी। बोले यहां भी लंबी दाढ़ी वाला बाबा है, गाड़ी जाने दो, हाय हाय। मैंने कहा तुमने दूल्हा समझकर गाड़ी रोकी, कुछ मिलेगा। वो दूल्हा तो जीवन में एक बार बनता है, मैं तो हर रोज दूल्हा बनता हूं, हर जगह बनता हूं। दूल्हा माना शादी, शादी माना शाद आबाद होने के लिए संयत जीवन की शुरुआत। लेकिन संयत जीवन के नाम पर शादी तो होती होगी, लेकिन आज का युवा दिशा भुला हुआ है। दिशा चैनल दिशा देने का काम करती, शाबाश है। A to Z अथवा जो भी दिशा देने का काम करते हैं उनको धन्यवाद। मैंने मेरे सेवक को कहा इनको दो, दुल्हा का बाप देता हो उससे कम नहीं, ज्यादा दो। कि वो तो दुल्हा के पास 25, 50, 100, 200 बाराती होते, खिलाओ पिलाओ फिर भी कोई नाराज होके जाता। और यहाँ लाखों लाखों बाराती आते, खिलाओ पिलाओ नहीं, खुद ही अपने आप राजी रहने वाले नित्य श्री वाले हैं। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ, जिसने बाहर से सुख लेने के संदेह की फाकी कर ली, जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। शास्त्र कहता है नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य नित्य च मंगलम। नित्य मंगलम, नित्य श्री, नित्य संपदा। और वो कौन सी संपदा? रुपए पैसों की संपदा तो है। रेलगाड़ी आ जाना है, रेलगाड़ी ले आओ। रुपए पैसों की संपत्ति श्री है, लेकिन आत्म शांति, आत्म संतोष, सत प्रेरणा और जीने के बाद कहां जाऊंगा इसका भय नहीं। अभी मुक्तात्मा। मरते समय 4 प्रकार के भय रहते हैं। एक तो पीड़ा दुख का भय, दूसरा कहीं संपदा कुछ रखा है उसका क्या होगा वो, तीसरा अपने कोई क्रूर कर्म किए हैं तो आत्मा ग्लानि। औरंगजेब अपने को पीटता था, मैंने शर्मद फकीर की हत्या की, हाँ मुझे क्या होगा। मैंने अब्बा जान को जेल में डाला और दारा शिकोह की हत्या मैंने करवाई। ऐसे करके जान गई उसकी। और चौथा मरकर कहां जाएंगे ये पता नहीं। लेकिन जिसके जीवन में भगवान के प्रति स्नेह है, परमात्मा के प्रति आस्था है और भगवान को अपने को भगवान का मान लेता है, और वास्तव में आप नहीं माने तो भी भगवान के हो, लेकिन मानने से जो फायदा मिलता है ना, गजब का फायदा। कितना फायदा मिलता है, ब्रह्मा जी भी उसकी तराजू नहीं बना सकते, टूट जाएगी। ईश्वर को अपना मान ले यार आज से बस। दिशा चैनल मेरी है कहने भर को, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो तू है। दिशा चैनल मेरी नहीं, लेकिन सारे ब्रह्मांड जिसके वो मेरा है, बस काम हो गया। मैं इसी से तो बापू हो गया हूं, तो तू काहे को बेटा रहे, तू भी बापू बन जाना, दाढ़ी नहीं होगी तो भी बापू। तो एक बात, आप ईश्वर के हो, लेकिन अभी शरीर को मैं मानने की गलती से दुख भोग रहे हो। शरीर को मैं
और वस्तुओं को मेरा मानने से बड़ी गलती होती है। तो आपको तो मैं दिशा देता हूं, लेकिन दिशा वाले आम युवकों को, युवतियों को दिशा देंगे कि वैलेंटाइन डे मनाने से लड़के लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं, आई लव यू कहते हैं और फिर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या कामुक दृष्टि से देखते हैं तो उनको लीकेज प्रॉब्लम चालू हो जाता है। आज का युवक दिशा विहीन हो रहा है। तो दिशा चैनल और चैनल है। आज के युवकों पर राजी हो जाओ, कुछ भी है अपने हैं बेचारे। वैलेंटाइन डे उनकी दिशा अंधकार में फेंक रहा है, तो आप मातृ पितृ पूजन दिवस की उनको दिशा दो। ईसाई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी लोफर हो, शादी के पहले खाली हो जाए, नहीं चाहते ईसाई। मुसलमान भाई भी नहीं चाहते, पारसी भी, यहूदी भी नहीं चाहते, और हिंदू तो कभी नहीं चाहेंगे। सभी के माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, स्वयं पैर पे खड़े रहें और बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखें। तो मातृ पितृ पूजन दिवस। गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया और प्रदक्षिणा की। शिव जी पार्वती को संकेत कर रहे हैं, गणु क्या कर रहे हैं। पार्वती मंद मंद मुस्कुरा के, आप ये देखो, एक प्रदक्षिणा की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। दूसरी प्रदक्षिणा, 7वीं प्रदक्षिणा पूरी हुई, दंडवत प्रणाम किया गणेश जी ने। बेटे ये क्या कर रहे हो? आप ही ने कहा था सारी पृथ्वी के तीर्थ करके जो जल्दी आएगा दोनों भाइयों में, वो बड़ा माना जाएगा। चाहे उम्र में छोटा भी हो, बड़ी समझ वाला बड़ा माना जाता है। तो भैया तो यात्रा करने को निकल गए। मैंने सत्संग में सुना था, कुछ भी करो तो थोड़ा अंतरात्मा में विश्रांति पाकर निर्णय किया करो। मेरे 48 साल हो गए, एक भी सत्संग मेरा कैंसिल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। और बारिशों में, बारिश रिमझिम हो चाहे खूब हो, मेरे सत्संग, अरे बाबा आपको और क्या बताऊं। विवादित ढांचा, राम जन्मभूमि का डाहा, कर्फ्यू, जहां देखो लाठी चार्ज और ज्यादा बढ़ जाए तो गोली मारने की छूट। 4 दिसंबर मेरा सत्संग था पंडाल में। मैं पहुंचा, अधिकारियों ने कहा कर्फ्यू है। मैं क्या कर्फ्यू है तो क्या है। मंच पे पहुंचा, कुछ लोग बैठे थे, आईजी डीआईजी सब, कर्फ्यू है क्या करें। चिमन पटेल की सरकार थी। फोन किया, बोले राम वालों को तो दो, हरिओम वालों को जाने दो। तो राम वालों से ऐसा था थोड़ा। 4 दिसंबर को चालू कर्फ्यू में जितना जैसा बड़ा सत्संग हुआ, ऐसा दिशा में कभी किसी का नहीं हुआ होगा। फिर यहां बरेली में चालू कर्फ्यू में मेरा सत्संग था और उत्तर प्रदेश सरकार ने बापू का सत्संग, कोई हरकत नहीं। चालू सत्संग में हम बरेली भी घूमे, बरेली में सत्संग भी किया, और मेरा सत्संग तो भीड़ होना ही है, कर्फ्यू था। और राम जन्मभूमि का जिस दिन फैसला आने वाला था, उस दिन मेरा बेलगांव में सत्संग पहले से सुनिश्चित था। बेलगांव की सरकार बीजेपी की थी और उसी दिन शाम का सत्संग गोवा में था, कांग्रेस की सरकार थी। दोनों सरकारों को ऐसी सद्बुद्धि मिली कि बापू का सत्संग है, कर्फ्यू 144वीं कलम छत पे रख दो, और बढ़िया सत्संग हुआ। तो ये सरकारों को भी सूझबूझ है। छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ का कार्यक्रम सरकार ने करवाया था, मुझे इनवाइट किया। मैं 12 फरवरी को बोल रहा था कि युवक युवतियों की जिंदगी खोखली हो रही है, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। पिछले 6 साल से मैं अपने ढंग से प्रचार तो करता हूं, लेकिन इस प्रचार को अब व्यापकता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, दूसरे मंत्री सुन रहे थे, संकेत किया, उठने की इजाजत मांगी, श्रोता बनकर बैठते हैं। प्रधानमंत्री भी श्रोता बन के बैठते हैं। यहां खुशामदखोरी की कोई जगह नहीं। प्यार में जो रस आता है वो अहंकार में नहीं आता।
ऊपर बुलाया मैंने। उन्होंने घोषणा कर दी कि बापूजी के आदेश को हम आज से अभी से ही मानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय करती है कि 14 फरवरी परसों आएगी, वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा हमारे राज्य में, और सरकारी स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम करने का हम वचन देते हैं। अब सुनो, हुआ क्या, 16 तारीख को मेरे पास छत्तीसगढ़ की अखबार आई और मैं फोटो देखकर बहुत हंसा। सरकारी उद्यानों में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग से बैठे होंगे और छत्तीसगढ़ के सिपाहियों को क्या जची, उनको खड़ा कर दिया। वैलेंटाइन डे की हरकतें, खड़े हो जाओ। लवर खड़ा हो गया, लवरी खड़ी हो गई। समझ गए लवरी? हाँ। लवरी को कान पकड़ तेरे इसका, और लवर को बुला तू इसका कान पकड़। दोनों एक साथ दंड बैठक करें। आए है मैं क्या जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार का। तो मैं चाहूंगा इस बार 14 फरवरी को इस कार्यक्रम को, मातृ पितृ पूजन दिवस की महिमा को दिशा चैनल तो युवकों को, युवतियों को, बालकों को, बालिकाओं को और उनके माँ बाप को दिशा देगी, लेकिन और चैनल वालों को भी मेरी अपील है, झोली फैलाकर आपसे ये चीज मांगता हूं कि आपके दर्शकों के जीवन में ऐसा आए कि उनके बच्चे तेजस्वी हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चैनल चलाने वाले नहीं हो, दर्शकों की जेब खाली करने वाले हो, पापी हो तुम। आप करोगे, आप मेरे मित्र हो। मेरे मित्र हैं तो उस यार के भी मित्र हो, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। ये मैं फकीरी अंदाज से बोल रहा हूं, दम या दादागिरी से नहीं। तो आजमा के देख, आस्था पर जा रहा है। वफाई के 2 तरीके हैं, आजमा के देख ले, बन जा उसका, न तो उसको अपना बना के देख ले। उसका बनना है तो तरीका है, और उसको अपना बनाना है तो तरीका है। और दोनों तरीकों में समाज रूपी देवता की सेवा मुख्य है। सेवा वो नहीं कि सेवा के बड़े बड़े बैनर लग गए। सेवा वह है कि बालक बालिकाएं, युवक युवतियां अपने जीवन की शाम होने के पहले जीवन में जीवनदाता के प्रकाश को पाएं। अभी मुझे श्रृंगार करा रहे हैं लोग, मैं बन-ठन के आ रहा हूं। बच्चे को सजाते ना तो सजाने वाले मजा लेते हैं, ऐसे मेरे को जो सजा रहे हैं अपने मजे के लिए। क्या ख्याल? पहले से सजे हुए हैं, आपसे तो पूरा संसार सजा है। ये दिशा वाले क्या बोल रहे हैं कि आप तो पहले से ही सजे हैं। वस्तुओं से आप नहीं सजते, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती। कृष्ण जिसको छूते थे, जिसको पहनते थे, उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी। बंसी जो अपने मूल से उखड़ी हुई और जली जलाई है, पोली और छेदी छेद भरे, लेकिन कृष्ण ने जरा सा उसको स्वीकार कर लिया। बंसी सुखदात्री हो गई। कृष्ण किसे कहते हैं? अब पर्दा क्या लगाता है? कुछ भी नहीं, बाबा लोग हैं। अरे बेटे बेटिया उधर क्या देखती है? तेरा बाप हूं, क्या फर्क पड़ता है? हेलीकॉप्टर क्रश हुआ वो तो देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रश हुआ उस समय लोग भागकर मुझे निकालने को खींच रहे थे। मैं तो स्वयं आ सकता था, लेकिन भावुक लोगों ने, अरे भावुक लोग घुस गए, हेलीकॉप्टर का कांच वाच हटा के फाइबर का
3-4 आदमी एक हाथ को पकड़े, 3-4 दूसरे को, मेरी तो सुने नहीं, और ऐसा खींचे कि मेरा बेल्ट बंधा हुआ, मैं खोलूं तब खुलूं ना, बेल्ट भी कसा हुआ था, बॉडी मेरी ऐसी है तो, अब बेल्ट मेरे को छोड़े नहीं और वो मेरे को छोड़े नहीं, और मेरे को सुने भी नहीं। मैंने अगर शास्त्र और ईश्वर का रास्ता नहीं लिया होता तो खींचने वाले 8-10 लोग थे, और बेल्ट अपने आप में भी माना रखता है। हाँ, तो आधा हिस्सा बेल्ट के पास होता, आधा हिस्सा उनके पास होता। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, लेकिन क्यों सुने वो? अरे काहे को इतना सब सजाना, ये चल जाएगा, चल जाएगा, ये सब छोड़ो। इधर कौन देखता है? इधर देखिए। टांगे वाले ने ज्यादा पैसा मांगा तो अपना सामान और बाराती 4 थे, उनका सामान उठाकर पैदल गए शादी अहमदाबाद में। पूज्य मोटा महाराज जो मेरे आश्रम के पास में, उनका आश्रम। वो तो कर रहे हैं, यहीं खड़े रहो, आपका आशीर्वाद से और भी आगे बढ़ेगी। बोलो, और भी आगे बढ़े। आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, ठीक है। पूरा इंटरनेशनल चैनल बने, पूरे विश्व में हम, विश्व में बापू का संदेश और बापू की दिशा चैनल दिशा दे, संदेश फैलाए। जय हो। बाबू को आपको चुराने की माला मेरी पूरी खराब हो गई है, दूसरी दे माला देंगे, दीजिए। दूसरी एक माला ले आओ, देंगे, ठीक है। 94 में जी। ओके, देता हूँ दूसरी माला। देखो भक्तों ने अपने मजे के लिए चलने तो ये भी पहनना पड़ेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ना। अपना सूरत के आश्रम से सटा आश्रम है, उस आश्रम का हरिओम आश्रम नाम है। उस आश्रम के जो संत थे, अभी शरीर चला गया, वो जब घर में थे तो उनका नाम चुनीलाल था। उन्होंने कहा मां मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा। मां ने कहा मेल मुआ, अभी अभी तेरा बाप गया, अब 1-2 साल बीते न बीते और फिर तू मेरे दिल पर इतना बड़ा पत्थर रखता है। मां के आंसू देखकर चुनीलाल ने कहा नहीं मां तो दुखी मत हो, तू जो बोलेगी वो करूंगा। तो बोले खाड़िया 4 रास्ता अहमदाबाद, अपन नडियाद में रहते, लड़की देखिए तू हाँ बोल दे। मां हाँ। मास्टर का काम करते थे, सरकारी मास्टर थे और थोड़ा सा तनख्वाह मिलता था। आज से 70-80 साल पहले की घटना होगी। तो नडियाद से रेलवे गाड़ी में बैठे, अहमदाबाद उतरे, और वो जमाना टांगों का था, टांगे। तो टांगा लेता था 1 रुपया खाड़िया जाने का। ये दुल्हा और 4 बाराती, टांगे वाले को बोला भाई खाड़िया जाना है, कितने पैसे? उसने बोला 5.25 रुपये। बोले यार 1 रुपया होता है, तू 1.25 ले ले। बोले दुल्हा और 1.25 रुपये में शादी करने जाएगा? सभी टांगे वालों ने सब 5.25 मांगे। आज के 50 मान लेना, 100 मान लेना। अरे बोले यार ये दुल्हा के कपड़ों से इतनी टांगे वालों की तेजी, शादी मुझे करनी है कि टांगे को करनी है? बोले 5.25 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होगा। उस होनहार संत ने, चुनीलाल ने क्या किया, अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो, और जो बुजुर्ग थे उनका सामान बगल में, कंधे में एक आधी बैग सिर पे रख दी, चल पड़े। एक दुल्हा और 4 बाराती। दिशा चैनल ध्यान से सुनो, आस्था के दर्शक भी ध्यान से सुनो, जो भी जहां सुन रहे हैं। वो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में पहला दुल्हा होगा
जो अपने पसीने की कमाई गरीबों की सेवा में लगे, लेकिन फालतू खर्चा मेरे लिए ना हो, मेरी शादी में ना हो। ये फालतू खर्चा तुम कर रहे हो, मैं उतार के तुमको ही दूंगा, फालतू खर्चा नहीं है, इससे तुम्हारा आह्लाद बनता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। ये हेलीकॉप्टर इस उसमें जाता हूँ, मेरा खर्चा नहीं होता, सब लोग आपस में मेंबरशिप बना के कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर वाले भी बड़े सस्ते में सेवा करते हैं। दुल्हा गया, बारात पहुंची दुल्हन के द्वार, दुल्हा का ये वेश और पोज देखकर एक धक्का लगा, लेकिन दुल्हा का प्रभाव था। बोले देखो, दिखावे के साथ शादी नहीं करनी है। मैं तो शादी करना भी नहीं चाहता था, और आपको पता है मेरे सेवा कार्य में मेरे पगार के पैसे जाते हैं। मैं 5.25 रुपए इसको दूंगा तो गरीबों की सेवा में कमी आएगी ना, उनके पेट पर लात पड़ेगी। वो पानी पानी हो गए और दुल्हन को सजाया, और जो सामान उठाकर लोडर बनकर आया है दुल्हा, उस दुल्हा के साथ दुल्हन आई। और कुछ समय के बाद दुल्हन भगवान को प्यारी हो गई, टीबी की बीमारी थी, और वो दुल्हा की मां भगवान की प्यारी हो गई, और वो दुल्हा चुनीलाल मास्टर में से पूज्य मोटा महाराज उनका नाम। मैं एक बार उनके आश्रम के नजीक से जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि महाराज जी अभी इधर है, तो मैंने गाड़ी अंदर लिया आश्रम। अरे यार आसाराम महाराज, आजा आजा यार, दोस्त तेरा तो बहुत नाम है यार, मेरे से बड़ी उम्र के थे, अपने साथ बिठाए। बोले यार मेरे को थोड़े पैसे वैसे दिलवा देना। तो इतने सरल हृदय के। मैं कहा तुम पान खाते हो, लोग बोलते हैं महाराज पान बहुत खाते। अरे बोले यार अभी छोड़ दूं मैं तो। संयम भी ऐसा था। अब वो जिस योगी के साथ घूमने गए, वो योगी किसी दूसरे योगी के पास उनको ले गए। बोले कैसे, कहां सोते हो, धरती पे सोते हो कि पानी में? बोले महाराज धरती में और पानी पे सोता हूं, आकाश में नहीं सोते हो। चुनीलाल चौंक गए, आकाश में कैसे सोना होता है? बोले अग्नि पे भी नहीं सो सकते हो? बोले नहीं महाराज अभी, लेकिन मैं समझता हूं योगी आकाश में भी सोता है, जल में भी सोता है, पृथ्वी में भी सोता है। ये एक कोडवर्ड वाली भाषा है। जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, आप रात्रि को कहां पहुंचते हो? 5 भूतों में कौन सी अवस्था में आप विश्राम करते हो? पंजा मिलाना जानते हो? मिलाओ। जन्म जन्मांतर का अपना और उसका संबंध दिखाई देता है। ये योगियों के साथ में रहा हुआ, हवा पीकर जीने वाले योगियों के साथ में रहा, अदृश्य होने वाले योगियों के साथ मेरी वार्तालाप। लेकिन सबका सार यह है कि योगेश्वर कृष्ण की प्रीति, ये भगवान का आनंद स्वभाव है, और श्री राम की सत्यता और एक निष्ठा ये भगवान का सत्य स्वभाव है। और दत्तात्रेय और कपिल भगवान का ज्ञानावतार है। तो तुम्हारे मूल परमेश्वर का सत्य, चित्त, आनंद 3 स्वभाव है। सत्य अवतार राम का, चिद अवतार दत्तात्रेय और भी महापुरुषों का, आनंद अवतार श्री कृष्ण का हुआ। और आनंद अवतार की खबरें शरद पूनम की रात को ऐसी दूर तक पहुंची कि अभी भी मनाने वाले खुशहाल और निहाल हो जाते हैं। अब मैं आगे की बात आपको कहूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद इसको बंद कर दें। अब दूसरा ललना का श्रृंगार होता है, तीसरा बाजारू वैश्याओं का श्रृंगार होता है, और चौथा संत का श्रृंगार होता है। ललनाओं का श्रृंगार अपने को ठीक ठाक दिखाने के लिए होता है। सत्यों का श्रृंगार पति की प्रसन्नता,
स्वास्थ्यता की प्रधानता से होता है। वैश्याओं को श्रृंगार ग्राहकों को उल्लू बनाने के लिए होता है, और संत का श्रृंगार सर्वेश्वर की एकतानता करके और लोगों को सर्वेश्वर के रस से रसवान, ज्ञानवान और प्रीतिवान करने का होता है। अब देख लो मेरा श्रृंगार आपको जचता है ना? रुको, नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, और खाकी वर्दी वालों को देखते तो थाना याद आता है, काले कोट वाले वकीलों को देखते तो कोर्ट याद आती है, लेकिन संत को देखते तो दिल भर की याद आती है। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। अब मैं आपका नजीक से दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले चारों तरफ सुगंधित द्रव्य, पुष्टिवर्धक द्रव्य की छटकार होगी। देखो सुगंध आना शुरू हुई। ये रेलवे भक्ति धाम। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, ओम हरि, हरि ओम हरि। खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कृष्ण लीलाएं बड़ी सुहानी, मन को मोहन वाली। कृष्ण लीलाएं बड़ी सुहानी, मन को मोहन वाली। जोगी की भी हर एक बात है सारे जग से निराली, जोगी की भी हर एक बात है सारे जग से निराली। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। और भी चमकी तू भी है भक्ति रंग में, मथुरा नगरी और भी चमकी तू भी है भक्ति रंग में। इस नगरी के भक्त है झूमे प्यारे जोगी के संग में, इस नगरी के भक्त है झूमे प्यारे जोगी के संग में। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। कृष्ण की पावन नगरी सबको पावन करती, श्री कृष्ण की पावन नगरी सबको पावन करती।
और जोगी की मधुर ये वाणी आनंद दिल में भरती। और जोगी की मधुर ये वाणी आनंद दिल में भरती। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। अब खीर में चंद्रमा के ओजस्वी किरण पड़ रहे हैं और आप कल अपने घरों में भी खीर बनाना। 8 बजे खीर बनाकर 10:30 11 बजे तक खीर चंद्रमा की चांदनी में रखना। उसमें हो सके तो अश्वगंधा, विदारी कंद, केसर, इलायची, मिश्री और भी कुछ चीजें हैं जिसके पैकेट बनके आप तक पहुंचे होंगे तो वो डाल देना। और देश भर में विदेशों में जो लोग सुन रहे हैं, कल का दिन दम्मे की बीमारी वालों के लिए वरदान का दिन है। अपने सभी आश्रमों में निःशुल्क बूटी मिलती है। वो उस चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर में मिलाकर वो बूटी खा लेना। रात को दम की बीमारी वाले को सोने नहीं देना, दमे का दम निकल जाएगा। अंग्रेजी दवाओं से दमा नहीं मिटता। डायबिटीज हो तो आधा किलो करेला पैरों तले कुचलो, 7 दिन में डायबिटीज गायब। इंसुलिन लेने वालों की भी डायबिटीज चली गई। लेकिन 10 दिन तक करोगे तो अच्छा है। और उन दोनों में मेथी के दाने पीस दिए, थोड़े 15 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम भिगा दिए, सुबह ले लिए। ऐसे ले सकते हैं, रोटी में सब्जी में ले सकते हैं। और चंद्रमा की चांदनी में गर्भ को पुष्ट करने की ताकत है। और कल देश विदेश में 167 देशों में जो अपना अभी प्रोग्राम लाइव हो रहा है और A to Z वाले 129 देश में लाइव करते होंगे, वो सभी लोग अपने अपने इलाके वालों को बता दे कि डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करा लो, गर्भ कमजोर है, ऑपरेशन सीजरन करना पड़ेगा, उनकी बातों को ठुकरा दो। चंद्रमा की चांदनी नाभि पे पड़े, गर्भवती का गर्भ अच्छा पुष्ट होगा। आज और कल की तो चंद्रमा की चांदनी है, लेकिन 12 महीना चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। पुष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। जरा जरा बात में अंग्रेजी दवाओं की गुलामी मत करो। वहां का रहन सहन, क्लाइमेट और वहां की रिसर्च, मेढकों को, खरगोशों को और प्राणियों को काट कूट कर रिसर्च हुई है। और यहाँ की रिसर्च परमात्मा में गोता मारकर 72 करोड़ 72 लाख 201 नाड़ियां है। ये रिसर्च विदेशी यंत्रों से नहीं, लेकिन योगियों के मंत्र विज्ञान से हुआ है। मेरी मां की लीवर खराब हो गई थी, 86 साल की उम्र थी। जय मत बोलो बीच में, डांटूंगा। डॉक्टरों ने कहा लीवर काम नहीं करती, पॉइजन दिमाग में पहुंचेगा 24 घंटे के भीतर। 2 घंटे में भी जा सकती है, 24 घंटा मैक्सिमम टाइम है। मेरी मां को मैंने मंत्र दिया, 24 घंटे बीत गए, 24 दिन बीत गए, 24 महीने बीत गए। मेरे अपने भक्त थे, MD अमेरिका में, प्रैक्टिस अमेरिका में। उन्होंने देखा ताजुब, किडनी खराब, लीवर खराब, पाचन खराब, मनके घिस गए। मां चल फिर रही है और ठीक ठाक। 86 साल में ये तकलीफ हुई थी, 90 साल हो गए, 91 साल, 92 साल, 72 महीने बीत गए। डॉक्टर पूछते थे, मां अभी तक तुम जिंदी हो, तुम जाने वाली थी एक दिन में। मेरी मां चुटकी लेती कि चली जाएगी, उसमें से तो तुम्हारे जैसे साथी तुम्हारे कई चले भी गए होंगे। मेरे पास मंत्र है, तो आप भगवत मंत्र का आश्रय लो, स्वस्थ रहो। जिसको वायु की तकलीफ है, दाएं से श्वास लो, बाएं छोड़ो, बाएं से श्वास लो, दाएं छोड़ो, दोनों नथों में से श्वास लो, रोको। 1.25 से 1.5 मिनट श्वास रोको और मन में जपो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। फिर 1.25 मिनट 1.5 मिनट हो जाए, श्वास छोड़ दो। कोई भी बीमारी हो, वायु की हो, पित्त की हो, कोई भी बीमारी हो। और फिर श्वास बाहर छोड़ दिया 50 सेकंड और ये मंत्र दोहराया। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उस बीमारी को भगाने में तुम्हारी प्राण शक्ति, मंत्र शक्ति चमत्कार न दिखाए।
तो आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप सम्मानित रहें और आपके लाले लालियां सदाचारी रहे। वेलिंगटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी याद रखना। और दिवाली के दिन आपको तिल के तेल से मालिश करके ही स्नान करना होगा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये शास्त्र विधान। और दिवाली की रात को आप जब सोएं तो कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं करता हूं, मैं सोने की तरकीब के पहले सोचना कि 5 भूतों का पुतला है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब इससे मुझे कोई काम लेना नहीं, ये पड़ा है 5 भूतों के हवाले। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 आदि दैविक चीजें हैं। ये आदि भौतिक और आदि दैविक, 8 मिलकर अष्टधा प्रकृति का है। मैं ये प्रकृति का शरीर प्रकृति को सौंप रहा हूं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए राम। अथवा तो एक मंत्र बता देता हूं, बड़ा काम करेगा। अनामिका है ना, कैमरा वाला नजीक आएगा तो लोगों को दिखेगा। आजा बेटा। ओम राम 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 ओम राम। फिर ओम राम 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 ओम राम। बस अगर ऐसा जप करते हैं तो राम शब्द का अपना विशेष प्रभाव है और ओम शब्द तो भाई 22,000 श्लोक है उसकी महिमा की। आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है उसकी जड़ें खोखली होगी और उपलब्धियों के 4 चांद लगते जाएंगे। इतना करते इतना 21 बार जपना तो आसान है और दिशा चैनल के दर्शकों के लिए भी आसान है। ओम राम 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 ओम राम। फिर से ओम राम 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 ओम राम। बस हो गया 21 बार। बच्चों को भी सिखाओ और आप भी सोते समय ये करो। ओम माना अनंत ब्रह्मांडों का परब्रह्म परमात्मा स्वामी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जिगरी जान है वही मेरा आत्मा ओम स्वरूप है। राम माना रोम रोम में रम रहा है। तो साकार राम का ध्यान करो न करो, निराकार राम को जानो न जानो, इतना जप करते करते आप 21 बार तो जप कर लोगे। फिर श्वास अंदर आया ओम, बाहर आए तो गिनती। आपको नींद आएगी, आप न पृथ्वी पर सोओगे, न जल पर, न तेज पर, न वायु पे, न आकाश पे। आप जिसके हो उसी के गोद में पहुंच जाओगे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेवा ओम, परमात्मा देवा ओम, ओम 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 ओम। ये रेलवे भक्ति धाम नारायण नारायण नारायण। घर की गाड़ी है ये। पूर्व पश्चिम रेलवे और उत्तर दक्षिण भी अभी हो जाएगी। अभी रेल घुमा देता हूं। सुगंध आ रही है। हमारे आश्रम के बच्चों नहीं बनाया और लोग चाहते हैं बापू के हाथ की प्रसादी। मेरा एक हाथ और हर जगह हजारों हजारों लाखों लाखों लोग।
अब इस पूनम को अकेली मथुरा में करता तो बैठने की जगह और लोगों का आने जाने का मेहनत बढ़ जाता। तो इस पूनम को मैंने 3 जगह पर बांटी। कल सुबह 9 बजे तक इधर है, 12 बजे रजोगढ़ी दिल्ली में और 4 बजे अहमदाबाद। मेरे शरीर को श्रम पड़ता, लेकिन मेरे प्यारों का श्रम और दाम दोनों बच जाता है और दिल भर की साधना सुहावनी होती है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप दूसरों की भलाई में लगते हो तो दूसरों का मन भी आपकी भलाई में लगे बिना नहीं रहेगा। लेकिन आप ये इच्छा नहीं करना दूसरों का मन हमारे भलाई करे, तो आप बनिए हो गए। नहीं, वो चाहे भलाई करो, चाहे बुराई करो, चाहे निंदा करो, लेकिन उनका मंगल हो। आप जो देंगे वही आपके पास बचेगा। ये गुलाब गुलाबी क्यों है कि 6 रंग अपने में रखते, गुलाबी वापस देते तो गुलाबी रह जाते। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। आप जो देते हो वही आपके पास रह जाता है। ठगी देते तो ठगी कोई ठगने वाला मिल जाता है, और प्यार और मंगल कल्याण देते हो तो कल्याण ही कल्याण रह जाता है। और ईश्वर के 26 दिव्य गुण हैं। गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक हैं। उन 26 गुणों को अपने में लाओ तो आपका जीवन तो मंगलमय हो जाएगा। आपका दीदार करने वाले का जीवन भी मंगलमय बन जाएगा। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल चावई। आप इंतजार कर रहे हैं पैसेंजर। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। खींच के लाया तेरा प्यार, खींच के लाया तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता। दुर्बलता कायरता मिटा के सबको वीर बना के, सबको वीर बनाते। बल वह भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सब एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हुए क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
मथुरा की ये भूमि पावन, शुभ दिन ये पूनम का, ये भूमि पावन, शुभ दिन ये पूनम का। जोगी ने यह दर्शन देकर किया मंगल सबका। ऐसी प्रसाद की व्यवस्था भी एक ही है पूरे वर्ल्ड में। क्या ख्याल है, मान गए? अब स्लो कर दिया, आपको ज्यादा नहीं लगेगा। साधकों की आध्यात्मिक उन्नति हेतु 2 नई डीवीडी का विमोचन। भगवान कहते हैं कि मुझे वैंकुट और वैंकुट की लक्ष्मी प्रिय नहीं, जितना मेरा गीता का ज्ञान पहुंचाने वाला मुझे प्रिय लगता है, और मैं उसे प्रिय हूं तभी आपको भी प्यारा लगता हूं। सीधी बात। तो ये बाल संस्कार कैसे चलाएं, इसमें रीतें लिखी है। बच्चे कुरीतियां छोड़ देंगे और होनहार होंगे, और कान में उंगली डालकर एक बार श्वास लिया और जितना जप करें, ऐसा 10 बार करवाया तो बच्चों की गंदी आदतें आपको हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो अभी बालक बालिकाएं युवक युवतियां तबाही की तरफ जाते हैं, आपके बच्चे उनको भी बचाने में समर्थ हो जाएंगे। और बाल संस्कार में आने वाले लड़कों ने एक कीर्तन यात्रा निकाली, गौ बचाओ। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी कीर्तन यात्रा देखकर ऐसी खुशी व्यक्त की कि जाकर तुरंत कानून पास किया। छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद और गौ हत्या करने वाले को 7 साल तक की कैद। नन्हे बच्चों ने बाल संस्कार से प्रेरणा पाकर कानून बनवा लिया, और बच्चे अपने माँ बाप को और अपने पड़ोसियों को व्यसनों से मुक्त करने में भी चालाक हो जाते हैं। और बच्चे तो वैसे ही प्यारे लगते हैं। अंकल एक चीज मांगूंगा आपसे। बच्ची है तो अंकल एक चीज मांगूंगी। क्या बेटे? आप दोगे नहीं तो मैं दूंगा। दोगे? पक्का? हाँ हाँ अंकल, आप वो चीज दोगे ना तो आपका तो भला होगा, मेरे को खुशी होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। मांग ले अंकल, आप मना नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप जो गुस्से में गालियां देते हैं ना आंटी को, नहीं देना। अंकल का दिल को खुश हो जाएगा, और जब भी गाली बोलेगा तो बबली बबलू की याद आएगी, उसकी गालियां छूट जाएगी। अंकल आप शराब पीते ना, आज से आप सत्संग का शराब पीजिए। लो ये कैसेट, लो ये पुस्तक। अंकलों का आंटियों का झगड़ा और शराब छूट जाता है। बाल संस्कार में एक बार बच्चे आए तो न जाने उन बच्चों के द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान सफल हो जाते। अभी आप कैसेट चलाओगे और 5 साल का लड़का, बीरबल तो 14 साल में बड़े प्रभावशाली हुए, लेकिन हमारे दीक्षा लिए हुए बच्चे 5 साल की उम्र में ड्राइविंग करके छत से गिरे हुए अपने चचेरे भाई की जान बचाने में सफल हुए, और शीला दीक्षित उनको प्रोत्साहित करता। 5 साल का ड्राइवर पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन बापू का 5 साल का ड्राइवर मुख्यमंत्री से सम्मानित होता है। ये मंत्र विज्ञान की, भगवान की, भारतीय संस्कृति की महिमा। अभी वो कैसेट चलेगी 2-3 मिनट। सभी लोग जो नए लोग आए होंगे देख लेना। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3
साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। कानूनी अपराध है। 18 साल से पहले गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है, लेकिन मेरे शिष्यों को दिल्ली कानूनी की इनाम। भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। 5 साल का ड्राइवर जुर्माना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसको सम्मानित किया, बहादुरी का इनाम दिया। मानना पड़ेगा जोगिरे, क्या जादू है तेरे मंत्र में। कल बच्चों को मंत्र दीक्षा मिलेगी जो इस बच्चे को मिली थी, और बड़ों को गुरु दीक्षा मिलेगी। और मंत्र दीक्षा लेने वालों को पहले एक प्रयोग कराया जाएगा थल बस्ती का, जिससे 132 प्रकार की बीमारियों में कोई भी बीमारी होगी उसकी जड़ें हिलेगी और बीमारी भागेगी। तुम्हारे अंदर होगी तो, और तुम किसी को सिखाओगे तो उनको फायदा होगा, जिसको थल बस्ती कहते हैं। दीक्षा के पहले वो सिखाई जाती है और दीक्षा के समय मंत्र दिया जाता है, और दीक्षा के बाद एक आशीर्वाद मंत्र दिया जाता है, जिसको मैं बोनस मंत्र विनोदी नाम दे देता हूं। उस मंत्र से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी। अगर है वो मंत्र चालू रखो, अपने आप ठीक हो जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं है। जॉन्डस नहीं होगा, अगर है एक दिन में पी लिया गायब। विलास राय देशमुख को उसी जॉन्डस ने अस्पताल, मद्रास की अस्पताल में भर्ती करवाया, और एलोपैथी वालों के पास लीवर को ठीक करने का सही साधन ही नहीं है, उसने जान खो दी। मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के थे मेरे पास आते थे परिवार सहित, फिर केंद्रीय मंत्री थे विलास राय देशमुख। लीवर की तकलीफ जान ले लेती है, मेरी भाई की भी जान ले ली उसने। उसके बाद मुझे ये मंत्र मिला और मैंने उसको सामाजिक कर दिया, गोपनीय मंत्र था।
वो मैं गोपनीय मंत्र अपने शिष्यों को देता हूँ। जिसका भी लीवर खराब हो 50 माला जप करे, 1 चुटकी चावल, 1 घूंट पानी रखे, वो चावल फाक ले, पानी पी ले, 1-2 दिन में लीवर ठीक। जिसको पीलिया बोलते हैं, जॉन्डस बोलते हैं, सिंधी में साई बोलते हैं, महाराष्ट्र में काविड बोलते हैं, अंग्रेजी में जॉन्डस बोलते हैं, आप समझ गए, लीवर ठीक हो जाती है। अगर शनि देवता का ग्रह है तो वो मंत्र 100 माला जप करो। उसी समय शनि देवता के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। शनि देवता भी अपने सदगुरु का शिष्य है और मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ। वो 100 माला कोई जप करेगा, शनि देवता 12 साल के लिए आए हो चाहे 7.5 साल का हो, पनौती चली जाएगी उसी दिन। यही कारण है कि मेरे पहले तो गिनती में आते थे साधक कितने, अब अनगिने हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा नए लोगों को, मेरी नानी मर गई थी, शमशान तक तो कंधे पर जैसे मुर्दे को ले जाते ले गए। जो ही लकड़ियों पर रखा तो मेरी नानी हिली, धड़ाधड़ रस्सियां कटी और नानी पैदल वापस आई। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो। नानी से पूछा गया कि मरते समय तो 4 मुसीबतें होती है, बीमारी की पीड़ा, कहीं आसक्ति है उसकी पीड़ा, कोई गलत काम किया उसकी अंदर आत्मग्लानि, और मरकर कहाँ जाएंगे। एलिजाबेथ की नाई सिर पटकने की होती है, औरंगजेब की नाई अपने आप को नालत करने की अवस्था होती। तुमको क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी सुन्न सी हो गई। बाद में मैंने देखा कि हाँ तो बड़े बड़े पापी और नरक की यातनाएं भुगताई जा रही है। मैंने कथा में सुना था नरक की बात। मैंने पूछा कि मुझे नरक में क्यों लाए हो, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम हेमीबाई। बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में हजारों होंगी, पूरा नाम लो। बोले हेमीबाई पोहुमल। नहीं, मेरे पति का वो नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है, आप बोलते जाओ मैं बता दूंगी। पहलाज राय, परयोमल, पुरुषोत्तम दास, पंजूमल। नहीं तो भाई बोल दे। बोले हम नहीं लेते भैया, आप बता दो ना। प पे है, बोलते बोलते हेमीबाई, प्रेम कुमार। बोले नहीं, चंद लगाओ तो वही। यमराज ने कहा हे मूर्ख अनुचरो, पहले पुष्करना पातकी को लाना था, तो पुष्करना ब्राह्मण को तुम ले आए, तपस्वी को। मुझे उनसे दिलगिरी व्यक्त करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। अब हेमीबाई पोहुमल को लाना था, तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाओ, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। यमराज की क्लास लेकर मरने के बाद जिंदी होने वाली नानी का मैं धोता लगता हूं। आप संभल कर रही हो। नीम के पेड़ को आदेश किया लीलाराम गुरुदेव ने, जहां झूलेलाल वालों की हद लगती है वहां जाकर खड़ा रहे। 42 साल से केस चल रहा था, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का शासन था। पेड़ चल पड़ा, मुसलमानों ने शरण ली। आप केवल हिंदुओं के लीलाराम बाबा नहीं, आज से हम आपको लीला शाह करके नवाजेंगे। नहीं तो हमारी राम परंपरा है, केशव राम, दाता राम, लीला राम, आशा राम। लेकिन मेरे गुरुदेव का नाम लीला शाह पड़ा मुसलमानों की प्रेमा भक्ति से। इतना ही नहीं, मेरी माँ ने बताया कि ये जो झूला है वो तुम्हारे जन्म के 1 दिन पहले कोई अजगैबी सौदागर दे गया। तुम्हारे पिता ने कहा हम जमींदार है, नगर सेठ आदि जन, हम दान का नहीं लेंगे क्षत्रिय। उसने हाथा जोड़ी की कि हमें स्वप्न आया है तुम्हारे घर कोई संत आत्मा आने वाला है, वो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, आदि आदि जो गुरुजी ने कहा था, परशुराम महाराज ने ऐसी बातें उन्हें। ये झूला, वो झूला अभी भी मेरे आंखों के आगे है। मैं 4-5 साल का था, मेरी माँ ने मेरे को बताया। झूला इतना बड़ा लंबा चौड़ा कि ऐसा झूला मैंने जिंदगी में कहीं दोबारा देखा नहीं। बेटा झूले, माँ झूले, बेटे के भाई बहन भी झूले, और पापा को मजा लेना हो बबलू के साथ तो वो भी सुकड़ कर झूल सकता है, इतना बड़ा झूला। अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर वही अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो।
नेता ऐसा बोले तो उसी समय चप्पल तो ऐसे ही नेताओं को मुबारक मिलती है। अगर ऐसी कसम खाए तो न जाने क्या क्या लोग कर दे। लेकिन मैं तो खाता रहता हूँ, आप हंसते रहते हो। ये सच्चाई और मंत्र विज्ञान की महानता है, परमात्मा के और हमारे बीच परमात्मा की मौजूदगी का महत्व है, परमात्मा की प्रीति का, अस्तित्व का। आप सोचते हो क्या बापूजी ये कसम खा रहे हम जूता उछाले? सोचोगे तो भी नहीं कर सकोगे, सोच ही नहीं सकते हो। और जिस दिन ऐसा सोच आया उस दिन रात को देखो क्या होता है। हमारी सरकार कुछ निराली है ना। नारायण हरि। संत के लिए सद्भाव सोचते हैं तो अभी और रात को और प्रभात को और दूसरे दिन मंगलमय चित्त हो जाता है। अगर कुभाव सोचते हैं तो अशांति और गलत निर्णय होम डिलीवरी हो जाते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं। अहमदाबाद में माणक चौक है मशहूर, और वहां लक्की जूस हाउस, जूस सेंटर, उनके हरिराम मेरे पास आए कि बापू नहीं, वो बोलते थे साईं मुझे माफ करना, हमने 3 साथियों ने आपको उड़ाने के लिए व्यवस्था किया है, बड़ी अशांति हो गई है। और मैंने क्या क्यों? बोले आपको इतने लोग मानते और आपके 2 सेवक इर्द गिर्द रहते हैं, आप तीनों को देखकर हमको बड़ी तकलीफ होती। तो मैं क्या कहाँ पर उड़ाने की सुपारी दी? बोले आप हरिद्वार में जाते हो ना, वहां अकेले घूमते हो, वहां हमने कट्टा वट्टा भी ले लिया है, वो सब मैनेज हो गया है, माफ करना, लेकिन हमारा इरादा ऐसा। मैं क्या ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ और वो ढालगरवाड़ मुसलमान बाहुल्य है, वो मशाल लेकर या अल्लाह करते हुए सारी दुकानें जलाते आए। जब लक्की जूस हाउस सुबह 9 बजे के नजदीक पहुंचे, तोबा तोबा तोबा, ये तो बाबा आकाश में खड़े आंखें दिखा रहे हैं, इस दुकानदार के कोई फकीर रक्षक है। उस दुकान को छोड़कर बाकी आगे पीछे की दुकान भबुक भबुक। वो आदमी फुट फुट कर रोया कि हम तो आपको उड़ाना चाहते थे और आप हमारी दुकान के आगे खड़े हो गए आकाश में। ये मैं क्या, तुझी सच्चाई पर हम खुश हुए। तो इस शरीर को उड़ा देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। जिसलिए शरीर मिला था वो गुरु कृपा ने काम पूरा करवा लिया है। लेकिन तूने सत्य बोला कि हमने ये इरादा किया था और इसलिए किया था, तो फिर तू सत्य बोला तो गुरु मानकर बोला है, तो गुरु शिष्य के बंधन काटे, शिष्य के बंधन गुरु काटे, तो गुरु भी तो अपना कर्तव्य करेगा ना। जैसे दिशा चैनल वालों ने दीक्षा ली और भावना की कि मेरी चैनल बने, ये करो वो करो, उस आपके मनोरथ पूरे हुए। और मनोरथों के उपरांत अभी बोनस मिल रहा है, और ये बोनस न जाने कहां तक ले जाएगा, वो तो ब्रह्मा जी की तराजू भी तोल नहीं सकती। मेरे गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की और मेरे द्वारा कितने लोगों को फायदा हो रहा है मैं गणित नहीं लगा सकता। अभी कई चैनल और कई वेबसाइट के द्वारा दुनिया में देश विदेशों में कई लोग देखते होंगे, और कुछ न कुछ समय उनका गपशप झूठ कपट से बचा होगा। वो समझें और करें तो ईश्वर मिल जाए, ना समझें ना करें, केवल मनोरंजन मानकर भी सुन रहे हैं तो भी महाराज उनका मंगल तो हो ही रहा है। आप गंगा जी में आस्था करके गोता लगाते हो तो आपकी सदगति पुण्य होता है, लेकिन फिसल के भी गंगा जी में पड़ जाते हो तो गर्मी हटती है, ठंडक मिलती है, सुकून मिल जाता है। भाव को भाव अनग आलस हूं, भाव से कुभाव से, पाप भावना से भी कथा में आ गए, अथवा आलसी हैं और दोस्त गाड़ी में बिठाकर लाके पटक दिया है तो भी आपको फायदा तो होता है।
महावीर कहीं सत्संग करने जा रहे थे। महावीर आ रहे हैं, महावीर आ रहे हैं। नगर में तहलका मच गया और लोग जाने लगे सत्संग में। एक अंधा और खुजली रोग से ग्रस्त, खुजलाने वाला, किसी को पूछता है क्या राजा के यहाँ बेटा होने वाला था, क्या उसका उत्सव है या राजा का जन्म दिवस है, क्या है? बोले नहीं, आज संत महावीर आ रहे हैं, उनका सत्संग है। अरे भैया मुझको ले चलो, तुम तो बहरे भी हो, सूरदास भी हो, हैं? बहरे हो, बहरे? हाँ, आप सुन नहीं सकते? बोले सुन नहीं सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। ये बात तो सच्ची, लेकिन सुनने और देखने वालों के बीच बैठूंगा तो उनकी हवा लगेगी, उनका स्पर्श होगा, वातावरण मिलेगा, कछु तो भेजाएगो। आए क्या भारत के सूरदास, अंधे और बहरी की क्या अकल है। कोई तुम्हारे जैसा दिशा वाला उसको दिशा दे के ले गया। अब अंधा बहरा है, जल्दी जल्दी जाके सेवाधारियों को रिक्वेस्ट किया, महावीर के नजीक बैठने का मौका मिल गया, जिससे आप लोगों को, और वो तो खुजलावे। महावीर तो सत्संग किए जा रहे हैं, लेकिन महावीर का जो खास शिष्य था भिक्षु, उसकी नजर उस पर टिकटिकी लगी और महावीर ने नोट कर लिया। जब सत्संग पूरा हुआ तो तुम बार बार उस एक व्यक्ति को देख रहे थे, आखिर क्या था उसमें? मेरे सिवाय तुमको चैन नहीं पड़ती, आज मेरा त्याग उस व्यक्ति ने कराया तो क्या तुम्हें देखा? मुझे लग रहा था कि इसका ऐसा कौन सा कर्म है जो देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, और खुजली ने उसे परेशान किया है। मानते ही इसके, बोले इससे भी कठोर कर्म वाला व्यक्ति इसी राजा के तलघर में जन्मा है। क्या कहते हो? बोले उसे हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और राजा ने घोषणा नहीं की कि संतान आने वाली थी, आ गई है। एक प्रसूति कराने वाली दाई जानती है, रानी जानती है और राजा जानते हैं। शिष्य ने इच्छा किया, बोले जाओ देख के आओ, और वो देखने गया, बड़ा चकित हो गया। पूछा कि ये क्या है? बोले ये 500 छोटी छोटी रियासतों का एक छत्र सम्राट था। साधन सामग्री तो थी, लेकिन सदुपयोग नहीं किया, संभाला नहीं, उपभोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, अति उपभोग किया, बहुत ऐश किया और बहुत लोगों को शोषित किया, सत्कर्म का हिस्सा नहीं रहा। पैर अच्छी जगह नहीं गए, इसलिए पैर बिना का शरीर दिया प्रकृति ने। हाथ से अच्छा काम नहीं हुआ, इसलिए हाथ भी नहीं। और सुनंदा रानी अपना जाया है, इसलिए उसको राब देती है। राब मुंह में जाती है और नीचे से कल वाला भड़ 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 करके बदबू छोड़ता है, और लपक 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 भयंकर रूप है। गहनो कर्मणा गति। तो आप और दूसरे चैनल वाले अपनी चैनल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, और सेवक सेवा के द्वारा, मथुरा समिति सेवा के द्वारा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप चलकर आए हो या जो काम कर रहे हो, या काम में एक दूसरे को साथ सहकार दे रहे हो, जब पाप कर्म का फल हम नहीं चाहते तब भी हमें खोज कर भुगता देता है। तो अभी का जो पुण्य हो रहा है उसका फल तो तोलने की तराजू ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। मैं बोलता हूँ, आप बोलोगे। तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए संत मिले फल चार। धर्म भी हुआ, अर्थ भी सुव्यवस्थित होता है,
कामना की तृप्ति भी होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ संत मिलने से हो जाते। लेकिन वे संत, अगर हम दीक्षा लेते हैं तो संत हमारे, हम संत के, तो फिर क्या होता है? अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। तो हरि अनंत है, तो हरि की प्राप्ति की रुचि जग जाती है और वो रुचि देर सबेर पूरी हो जाती है। जगत की वासना होती है, जगत की रुचि बदल जाती है और फंसा देती है, लेकिन हरि की रुचि अबदल होती है और मुक्त कर देती है। तो जो चैनलों के द्वारा हरि के प्यारों को, हरि की कथा को देखते हैं, उनको तो पुण्य होता है, लेकिन देखने में जो निमित्त बनते हैं 10% पुण्य के भागी वे भी तो बनते हैं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। मैं मर गई, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं पीड़ित हूं, ऐसा कभी ना करो। कुछ भी गड़बड़ी आई तो हमें सावधान करने के लिए आती, स्वस्थ करने के लिए आती। स्व में स्थित हो। परेशानी आई तो मन में आई, बीमारी आई तो तन में आई, चिंता आई तो चित्त में आई। मैं उसको जानने वाला चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। आप सब बोलना आज, मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, कि जहां में उनको जीना आ गया। जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पर, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। ये विघ्न आयो हमें मजबूत करने के लिए, हमारी आसक्ति छुड़ाने के लिए, हमारा अहंकार मिटाने के लिए। धरती पर एक भी ऐसा अवतार नहीं हुआ, एक भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में विघ्न बाधा न आए। अरे ये तुम्हारे बांके बिहारी मथुरा में प्रकट हुए, यहां से 2-3 किलोमीटर के अंतर पर ही प्रगटे तो जेल में, मुक्त आत्मा और पसंद किया जेल में, जन्म पसंद किया जेल में, और जेल में प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में से। फिर इतने बालक रूप में आनंद कैसे आएगा प्रभु? उसी समय हुआ बालक वसुदेव जी उनको टोकरी में लेकर जा रहे यमुना पार। यमुना जी ने देखा परात पर ब्रह्म आज मानव लीला करने के लिए प्रेमावतार प्रकट हुआ, चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी। यमुना जी का पानी बढ़ा, वसुदेव जी घबराए। श्री कृष्ण पिता की व्यथा समझ गए, पैर लंबा करके यमुना जी को शांत बना दी। यशोदा मैया सोई थी, माया जन्मी थी, उठा कर ले आए और कृष्ण को वहां धर के आए। जन्मते ही पराये घर जाना पड़े, बोलो ऐसा तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। जेल में जन्मना पड़ा और जन्मते ही पराये घर जाना पड़ा। और महाराज छठी अष्टमी को जन्मे थे और 14 को पूतना जहर पिला रही। क्या कम मुसीबतें हैं? लेकिन सदा बंसी बजती रही। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। क्या अवतार है कन्हैया। नारायण 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 नारायण। एक आध महीना हुआ, धैन का सूर, छठ का सूर, बकासुर, न जाने क्या क्या आए। 17 साल तक श्री कृष्ण ने अपने विरोधियों को मारने या मात करने के लिए हथियार नहीं उठाया और सबको स्वधाम भेजा। जो यशोदा मां को मुक्ति देनी है वो जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति देता है। ऐसा उदार भगवान विश्व में हिंदुस्तान में है।
और मामा कंस के पास गए। चाणूक मुष्टिक, पहलवान कुश्ती करके कृष्ण को दबोच देंगे, लेकिन ये पहलवानों के शिरोमणियों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। हाथी की भी खबर ले ली और मामा को तो कृष्ण आए हैं। वो जब भोजन करता था ना कंस, तो चपर चपर तो लगता था कृष्ण आ रहे हैं। इतना कृष्ण का चिंतन था भयभीत होकर, और वो कृष्ण सचमुच आ गए। मामा अलविदा हो गए, हार्ट फेल हो गए। और श्री कृष्ण ने लीला की, मामा रे मामा, तेरे बिना क्या जीना। ये मैंने मिलाया थोड़ा। मामा धनुर्याज्ञ किया था और भांजे को आमंत्रण देकर आपने सारी व्यवस्थाएं की थी और मिलने के लिए बुलाया। मामा, मैं आपके नजीक आते आते आप चल बसे। मामा रे मामा। मामिया कहती है, कन्हैया रे कन्हैया, जो हो गया छोड़, लाला इधर भी देख। नहीं मामी, मेरे मामा चल गए। कृष्ण, तुम्हारे मामा अपने कर्मों से गए हैं, तुम क्यों रोते हो? मामियों को चुप न कराना पड़े, इसलिए स्वयं रोकर भी दूसरों का रुदन बदलने वाला ये कृष्ण अवतार है। रोए नहीं थे, रोने की लीला की थी। ये लीला अवतार, प्रेमा अवतार की मथुरा में तुम भी देख रहे हो ये लीला। वे भक्ति धाम। नजीक से दर्शन हेरियो है। रेलगाड़ी चल रही है। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाए है बसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, मथुरा में हरि, मथुरा में हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। कैसा है ड्राइविंग? रेलवे सर्विस? नो टच नहीं हुआ अभी। ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबकी बनाए वो जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए वो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
श्री कृष्ण थे आए धरा पर द्वापर में हित करने। श्री कृष्ण थे आए धरा पर द्वापर में हित करने। कली काल में जोगी आए भक्तों के कष्ट हरने। कली काल में जोगी आए भक्तों के कष्ट हरने। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शरद पूनम पर यमुना किनारे रास रचा है कान्हा। शरद पूनम पर यमुना किनारे रास रचा है कान्हा। बड़ भागी हम जोगी का संग हमको मिला खजाना। बड़ भागी हम जोगी का संग हमको मिला खजाना। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ा मोहना है मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए। बड़ा मोहना है मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए। नश्वरता का मोह छुड़ा कर शाश्वत अलग जगाए। नश्वरता का मोह छुड़ा कर शाश्वत अलग जगाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नारायण नारायण। मोबाइल फोन के उपयोग से अनिद्रा, आंखों की जलन, दृष्टि दोष, कैंसर की बीमारी, कनपट्टी के पास की नसों की कमजोरी, वीर्य कणों की कमजोरी, नपुंसकता की बीमारी का भय आदि जाहिर हुआ है विज्ञानियों के द्वारा। लेकिन उसका काट खोज लिया है। राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी, ये सुनने से आपके शरीर में वो ऊर्जा पैदा होती है जो मोबाइल की हानियों की काट करती है। और अभी जो सुन रहे हैं राग पहाड़ी, पहाड़ी राग का भी फायदा मिलता है और साथ साथ में सत्संग की सुवास भी आ जाती है। बड़े बड़े पिक्चरबाज भी पिक्चर के विकार पैदा करने वाले गाने छोड़कर इस गानों का मजा लेते हैं। जैसे मोबाइल की हानियों को तो टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है और साथ साथ में भारतीय संस्कृति की सूझबूझ भी बढ़ती है। नारायण हरि हरिओम हरि। ये शारदीय नौरते, फिर दशहरा और एकादशी से लेकर पूनम की रात तक की चांद्रमा की चांदनी आह्लादनी आरोग्यप्रद है। तो आज तो खीर बन रही है चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट, लेकिन कल विशेष इसका प्रभाव आप अहमदाबाद में तो बनेगी आश्रम में, अपने अपने घरों में बनाना। चंद्रमा की चांदनी में खीर पड़ी पड़ी पुष्ट हो, लेकिन आप परमात्मा चांदनी में विश्रांति पाओ। ऐसा विश्रांति योग जो तुम्हें सिखाया है उसका फायदा लेना। राग ताल भजन ये अच्छा है, लेकिन इसका फल है परमात्मा में विश्रांति। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। और यमुना जी का तीर्थ अभी तो
एक बूंद भी यमुना जी का शुद्ध पानी नहीं आता, दिल्ली की गटर का पानी आता है। आचमन लेने की गलती मत करना, चरणामृत लेने की गलती मत करना। लेकिन ध्यान रूपी तीर्थ बाहर के तीर्थों से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरित। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। तपस्वी तप करता है लेकिन कर्तृत्व भाव है। रावण ने भी तप किया था कर्तृत्व भाव से, सोने की लंका भी बना ली थी, लेकिन विश्रांति योग के आगे रावण की सोने की लंका की ऐसी तैसी। हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर बना लिया था और दृष्टि डालते ही खेत खलियां लहराने लग जाते थे। रत्नाकर समुद्र उन्हें रत्न दे देता था। इंद्र और कुबेर उसकी जी हजूरी करके अपना राज्य चलाते थे। लेकिन परमात्मा विश्रांति के बिना हिरण्याकश्यपु भी नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया और रावण भी रामा अवतार के द्वारा मारे गए। नेता लोग भाषण करें भले करें, हमने ये किया है, हमने ये किया, हमने ये किया है। मेहनत और पसीना रुपया सब पब्लिक का है। नेता लोग भाषण में सेक्रेटरी लिख देते हैं हमने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन हमारी पार्टी के इतने लोगों ने विदेशों में धन छुपाया है, वो कभी नहीं बोलेंगे। और पब्लिक की पीड़ा ये है, वो कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो थोड़ा बोलने को। मैं कहता हूं उन सभी नेताओं को ध्यान से सत्संग समझना चाहिए। आपने जो भी किया शाबाश, धन्यवाद, लेकिन आप सोने की लंका भी बना के पब्लिक को दे देंगे, तभी भी पब्लिक और आप निर्दुख नहीं हो सकते। हिरण्याकश्यपु ने अपने प्रजाजनों के लिए सोने की हिरणपुर बनाई और रावण ने अपने नगरजनों के लिए सोने की लंका बनाई। लेकिन परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान के बिना भौतिक कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा विश्रांति के बिना जीवात्मा की प्यास नहीं बुझेगी, तपन नहीं मिटेगी। जो सरकारें सत्संग करने कराने में, जो अधिकारी सत्संग करने कराने में साथ सहकार देते हैं, वो तो कुछ धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदमाश अधिकारी अथवा बदमाश नेता सत्संग न हो उसकी कोशिश करते हैं। तो मैं उन नेताओं और अधिकारियों को अपील करता हूं कि तुम्हारे शासकीय नियम सब पालकर समिति वाले जब परमिशन ले लेते हैं, फिर रात को 2 बजे आकर समिति वालों को बोलते हो कि आपका सत्संग नहीं होगा, कैंसिल हो गई परमिशन। तो क्या तुम्हारे बाप का देश है क्या? तुम्हारे बाप की प्रजा है क्या? तुम्हारी बपोती है क्या हरामजादे? वोटिंग के समय तो भीख मांगते हो, बापूजी के आगे घुटने टेकते हो, और हरामजादे समिति वाले को सताते हो। खबरदार हो जाना। ओम 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 ओम। और जहां मेरी समिति को सताया, उन अधिकारियों को कुदरत ने और समाज ने सबक सिखाया और वहां के मुख्यमंत्री को घर बिठा दिया। अब दूसरा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में। गुजरात में भी कुछ वर्ष पहले किसी पार्टी के प्रदेश प्रमुख ने आश्रम से छेड़खानी की। वो लखनऊ में लेक्चर करने गया, हेलीकॉप्टर में ब्रेन हेमरेज हुआ, वहीं से चला गया। आश्रम अभी भी मौजूद है अहमदाबाद। उसके बाद वो पार्टी आई ही नहीं गुजरात में।
कौन सी पार्टी राज कर रही है सब लोग जानते हैं, और कौन सी पार्टी नहीं आई सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री थे, मेरे पास आते थे, मैंने कहा आपने ये ऐसा, मेरे को पता नहीं है, आप अपने लोगों को भेजना मैं कर दूंगा। मैं क्या नहीं, अब दूसरी सरकार आएगी वो ये काम करेगी, वो देखता ही रह गया। अभी वो प्रवक्ता है जयराम जी की, फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। हम किसी का नाम लेकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन सत्संग में अथवा सत्संग कार्य में वोट बैंक के लिए आप बापूजी के भगत बन जाते हो और सत्संगियों को सताने के लिए साजिश करते हो, बख्शा नहीं जाएगा। और लोग भी समझ गए कि कौन ईमानदारी से सेवा करता है और कौन सत्संगियों का वोट चुराने के लिए अथवा ब्लैकमेलिंग करने के लिए आता है, लोग भी जान गए। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। और उनको पता नहीं है कि हाथी छाप वाला सहारनपुर में आया था और ऐसी लीड मिली थी कि अच्छे से अच्छी लीड मिली थी, और फिर इटावा में सत्संग होता है और तुम हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं देते, मैदान की परमिशन नहीं देते, जख मार के परमिशन देनी पड़ी, एक नहीं दो हेलीकॉप्टर उतरे और वहीं सत्संग हुआ, और तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी सरकार ठंडी हवा खा रही एटा में। इसीलिए हम सभी को सद्भावनापूर्ण सावधान करते हैं कि प्रजा को सत्संग से वंचित करते हो तो आप प्रजा के हितैषी नहीं हो, प्रजा के शोषक हो। चाहे तुम सोने की लंका भी बना दोगे तभी भी तुम्हारा काला मुंह होगा रावण जैसा, हर 12 महीने दे दिया सलाई। और शबरी भीलन को मतंग ऋषि का सत्संग मिला है, राम जी जूठे बेर खा रहे, इतनी अक्ल आनी चाहिए। अरे कुब्जा को श्री कृष्ण मिलते हैं, गरीबों के आंसू पहुंचने का तरीका तो सत्संग से ही मिलता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। मैं तो गुजरात सरकार को भी कह दिया कि बड़ौदा में सत्संग करने में हमको सताया गया, मोरबी में सत्संग करने में हमको सताया गया, तो हम आपके लिए और तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पंडित नेहरू ने अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, इलाहाबाद का कुंभ नहीं करने देंगे, उनको अपने धर्मांतरण का डिम डिम बजाना था। पुलिस, एसआरपी और फौज की बैरिकेड हो गई, लेकिन मदन मोहन मालवीय और नेहरू कार्यकर्ता थे, देख रहे थे। पब्लिक का ऐसा फ्लो चला कि टीयर गैस वाले, लाठीचार्ज वाले और मिलिट्री जवान सब देखते रह गए। गंगे हर करके कुंभ के मुहूर्त में नहाए। पंडित नेहरू का कंधा हिलाया मदन मोहन मालवीय ने कि नेहरू, इस देश पर वही राज कर सकता है जो हिंदुओं की आस्था का, हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा। अगर हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा को कुचलेगा तो उस सत्ता को ये देश उखाड़ के फेंक देगा। मैंने ये बात गोधरा में कही थी, और चैनल वालों ने फिर अपने ढंग से मोदी सरकार को बापूजी उखाड़ के फेंक देंगे या जैसा भी बोला होगा। नारायण नारायण, मैं किसी सरकार को उखाड़ के फेंकने की कैसी धमकी नहीं देता हूं, लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप हिटलर शाही छोड़ दो। अधिकारी हो, नेता हो, कुछ भी हो, भक्तों को तुच्छ मत समझो, साधारण मत समझो। उनके दिल की दुआ आपकी 7 पीढ़ियां तार देगी और उनकी थोड़ी सी उफ हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना कर सकती है, और उनकी थोड़ी सी आशीर्वाद हेलीकॉप्टर चूर चूर और बापू जू के त्यों भरपूर। देख लो, हाय हाय। लखनऊ में प्रचार करने गए थे, प्रदेश प्रमुख गुजरात के चुनाव थे, ब्रेन हेमरेज हुआ, वहीं से चल दिए बेचारे। आश्रम को उखाड़ के फेंकने का तो
हीट नहीं रहने दूंगा, ऐसा चैलेंज करने वाले बेचारे चले गए। आश्रम तो अभी भी वहीं पड़ा है। कोई नेता संत पर दबाव डाल के अपनी पार्टी के वोट बैंक बनाए तो बेटा भूल जाना। नारायण हरि, हरि ओम हरि। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि फलानी पार्टी को दो, फलानी पार्टी को ना दो। हम तो कहते हैं जिसको जो नेक आदमी लगे उसको दो। सत्संगी अच्छे आदमी को चुनेंगे, जितने अच्छे आदमी ज्यादा जाएंगे उतनी अच्छाई की सुवास आएगी, और जितने बदमाश ज्यादा जाएंगे उतना और नोचे जाएंगे। नारायण हरि, हरि ओम हरि। खाली इतना संकल्प करें कि हम धरती पर सुहृदता से रहेंगे तो धरती स्वर्ग हो जाएगी। मित्रवत रहेंगे, एक दूसरे का भलाई सोचेंगे, मानव बड़ा महान बन जाए। किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को भीतर से सचमुच में सदा के लिए बुरा नहीं मानेंगे। आपका हृदय भला हो जाएगा। आप बुराई रहित हो गए। बुराई रहित होने से भलाई स्वतः सिद्ध है। गंदगी रहित होने से स्वच्छता स्वतः सिद्ध है। बीमारी रहित होने से स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। भले भले काम करने से आदमी भला नहीं होता है, बुराई रहित होने से आदमी भला होता है। भले भले काम तो सेल्समैनी के लिए कई लोग कर लेते हैं। सेल्समैन भी भले भले काम करके दिखा देगा, लेकिन भीतर से बुराई रहित। और बुराई रहित होना है तो जो बुराई रहित है उसको अपना मानो, अपने को उसका मानो, बस हो गया काम। बाकी का वो संभाल लेते। प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे, जैसे तैसे लेकिन तुम्हारे हैं महाराज। मेरे मन में ये दोष है, इसमें, लेकिन मैं तो आपका हूं। दोष है मन में, आप अपने में घुसड़ते न, तो इसलिए पीड़ा बढ़ती। अपने मन के दोष आपको चुभने चाहिए, दोष निकालने के लिए आपका प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन जो दोष अपने में मत मानो, मन में है। कुत्ते की पूंछ पर बगैया है या चीचड़ है तो इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है, वो निकाल दो। लेकिन कुत्ता घर में आ गया और मिसिस कुत्ता भी आ गई, बेबी बॉयज भी आ गए, तो क्या घर छोड़ के भाग जाओगे? ऐसे ओम 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 ओम। ठहरो, आप थोड़ा ध्यान कर ले। खीर पुष्ट हो रही है चंद्रमा के किरणों में, और तुम पुष्ट हो जाओ परमात्मा के ध्यान में। जितनी देर उच्चारण उतनी देर शांत। जब तुम काम करते तो तुम्हारा मन काम में होता है, बाद में निकम्मे ख्यालों में भागता है। जब काम और निकम्मे ख्याल नहीं होते तो मन कहाँ होता है? भगवान में होता है। लंबा उच्चारण किया और चुप रहे तो मन भगवान में। जितना मन भगवान में आते उतना ही मन में दिव्य गुण आ जाएंगे, बुद्धि में दिव्य निर्णय आ जाएंगे। फिर चाहे तुम 3 पढ़े हो कि स्कूल गए ही नहीं, फिर भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का भी तुम मंगल कर सकते हो, क्योंकि मंगलमय भगवान में विश्रांति है ना। अब विश्रांति ध्यान होगा। जो थके हैं, बड़ी उम्र के हैं, जगह है लेटना की जगह है तो लेट कर भी थोड़ी देर विश्रांति ध्यान कर, बैठे बैठे ओम शांति। श्वास अंदर गया, बाहर आया गिनती, श्वास अंदर गया, हरि शांति, बाहर आया विश्रांति, ओम शांति, गहरी शांति, राम हरि गोविंद गोपाल, ओम ओम। फिर जो ध्यान के समय हम करवाते हैं, आप ऐसा थोड़ा करो, गहरी शांति, ओम शांति, होठों में जपते जाओ, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, ओम ओम।
हरे नमः। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम ओम हरि ओम। होठों में जपते जाओ। शांति, मधुर शांति, गहरी शांति। नारायण हरि। ठीक है। सभी को बोलिए कल भजन संध्या है, एक शाम काला के नाम। चलो लाओ मेरे लाओ कपड़े।